लिए सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ललितेश मौजूद हैं भरतपुर में, इसके अलावा मुबारिक खान मौजूद हैं राजधानी जयपुर में। पहले आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, क्योंकि यहीं पर होना है राज तिलक भजनलाल शर्मा का। यहीं पर लेंगे भजनलाल शर्मा पद और गोपनीयता की शपथ। मुबारिक, क्योंकि दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उससे पहले की तैयारियां क्या हैं, क्या हलचल नजर आ रही है, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी मनी, देखिए फिलहाल हम जहाँ मौजूद हैं उस रास्ते पर आगे जाकर एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वो रास्ता है जो उस इलाके की तरफ जाता है जहाँ शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन फिलहाल जो है अभी स्थितियां यहाँ ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद जो है यहाँ बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। पुलिस की टीमें जो है यहाँ पहुँचने वाली है, कुछ टीमें यहाँ पहुँच भी चुकी है और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जो पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, झंडे, तमाम ये चीज़ें यहाँ लगा दी गई हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर भाजपा का मुख्यालय है और कार्यकर्ता सुबह से ही वहाँ पहुँचने लगे हैं और ऐसे में पूरे प्रदेश भर से जो है भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनने के लिए जयपुर पहुँच रहे हैं। राजधानी के ओर कूच कर चुके हैं वो लोग। राजधानी में आज जब राजस्थान को नया जो मुख्यमंत्री मिलेगा उसकी शपथ होगी, उस शपथ ग्रहण के साक्षी जो सभी कार्यकर्ता हैं, आम जनता है, वो वहां पहुंचेंगी। अल्बर्ट हॉल के परिसर में हम कह सकते हैं, अल्बर्ट हॉल के जो बाहर का जो इलाका है वहां पर मंच लगाया गया है। 3 अलग अलग मंच होंगे, एक पर साधु संत बैठेंगे, एक पर बाहर से आए जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको बिठाया जाएगा और एक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह सहित राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा और उनके साथ संभवतः दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी उस मंच पर बैठेंगे और उनके सामने करीब बताया जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा जो पब्लिक है, आम जनता है, अफसर हैं, तमाम वो लोग जो इस शपथ ग्रहण में शामिल होने जयपुर पहुंचने वाले हैं, उनके लिए भी अलग से कुर्सियां लगाई गई, अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। पूरी तरीके से हम कह सकते हैं अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर साधु संतों को भी यहाँ आमंत्रित किया गया है। तमाम जो अफसरशाही है वो भी इस शपथ ग्रहण का साक्षी होंगे और इस तरीके से यहाँ आज राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो शपथ लेंगे और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जैसे ही शपथ होगी उसके बाद जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उस पर भी चर्चा हो सकती है या फिर आज दोपहर या शाम तक मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों की नियुक्ति भी वहां हो सकती है। जी बिल्कुल। क्या तैयारियां की गई है इसको लेकर जानकारी मुबारिक लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और 2 सहयोगी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। ललितेश भी भरतपुर में मौजूद है, इसके अलावा जयपुर से सोमू आनंद भी इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए राजधानी जयपुर से जुड़ चुके हैं। ललितेश, आपका मैं रुखू करूंगी, लेकिन इस बीच जयपुर का भी रुखू कर लेते हैं। यहाँ पर सोमू आनंद की मौजूदगी है और उनसे हम जान लेते हैं कि वहां पर किस तरह की हलचल नजर आ रही है, कार्यकर्ता किस तरह से उत्साहित हैं, क्योंकि 12 बजे का वक्त है सोमू आनंद जब भजनलाल शर्मा पद और गोपनीयता की शपथ आज ले लेंगे। जी बिल्कुल, 12 बजे वे शपथ लेंगे। पहले वह कार्यक्रम 11 बजे का था, 11:15 बजे का, लेकिन फिर संशोधन हुआ उसमें और कार्यकर्ताओं में जाहिर है कि काफी उत्साह है। कल जब मैं पूरे दिन भी वहां था और आज भी सुबह से ही अलग अलग जगहों से कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो बहुत स्पष्ट है कि एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनाए जाने से जो पहली बार विधायक बने, पार्टी ने टिकट दिया था और अब वे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद जगी है कि अगर हम भी पार्टी के लिए इस तरह से काम करते हैं तो हमें भी कोई अच्छा पद मिल सकता है। तो ये जो उम्मीद है, जो आशा है, ये कार्यकर्ताओं को खींच रही है और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अल्बर्ट हॉल की तरफ पहुंच रहे हैं। और आप सोशल मीडिया पर भी देखें तो इसको लेकर के, जो शपथ ग्रहण को लेकर काफी सारी चीजें सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी की जो केंद्र सरकार है, जिसके नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वहां उसके कामकाज का भी दौरा जो है वो आसपास दिख रहा है और ये भी बहुत साफ है कि कार्यकर्ताओं को वह अपील कर रहा है कि लोग भी पहुंचेंगे, आम लोग भी पहुंचेंगे। इससे पार्टी ये चाहती है कि इसके साथ ही साथ एक संदेश में लोगों में जाए, कार्यकर्ताओं में जाए, लोगों में जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो किस तरह से आम लोगों के लिए काम कर रही है। जी वही निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं सोमू आनंद की इस फैसले के जरिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि एक कार्यकर्ता भी यहाँ पर उसको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है अगर आप ग्राउंड पर पार्टी के लिए मजबूती से काम करते हैं। और भरतपुर आपको लिए चलते हैं, वहाँ पर ललितेश की मौजूदगी है। ललितेश, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई थी दर्शकों को, आपने परिवार वालों से बातचीत की, भजनलाल शर्मा के, उनके दोस्तों से आपने बातचीत की, उनके टीचर से आपने बातचीत की, आपने दिखाया किस तरीके से उनका पारिवारिक जीवन रहा है, कैसे उन्होंने अपना यहाँ पर छात्र
जीवन की यहाँ पर शुरुआत उनकी रही है, कैसा उनका व्यवहार रहा है। भरतपुर में आप मौजूद हैं, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ लोगों की मौजूदगी, जरा इनसे बातचीत करिए क्योंकि आज का दिन इनके लिए काफी अहम रहने वाला है। भजनलाल शर्मा आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जरा इनसे बातचीत करिए, आप क्या कह रहे हैं आज ये? बिल्कुल मनी, ये सबसे बड़ी बात है भरतपुर के लिए, क्योंकि आज जो नए सीएम भजनलाल शर्मा आज शपथ लेंगे तो भरतपुर के लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कल देर रात से ही लोग जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। और मैं फिलहाल भरतपुर में मौजूद हूँ, उनके निवास के पास ही मौजूद हूँ और बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। आप देखिए, मेरे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, देखिए काफी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज भरतपुर के जो लाल हैं भजनलाल शर्मा शपथ ले रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? सर कैसे देखते हैं आप? तो बढ़िया देखते समझिए और उम्मीद करते हैं कि जो भरतपुर की मतलब कुछ देखेंगे। देखिए और भी लोग हैं सर, देखिए उनके लिए बहुत बहुत बधाई भरतपुर की तरफ से, भरतपुर की जनता के प्रति से। और हम ये चाहते हैं कि वो अब नए नए काम कराएं, भरतपुर का विकास कराएं, राजस्थान का विकास कराएं। इसी में सबका उद्धार होगा। जब तक कल्याणकारी योजनाएं नहीं आएंगी, जब तक कल्याणकारी कार्य नहीं होंगे, तब तक विकास नहीं होगा भरतपुर का। भरतपुर की यही उम्मीद है जनता की प्रति, जनता की, कि आप अच्छे से काम कराएं। और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज भरतपुर के जो लाल हैं भजनलाल आज शपथ ले रहे हैं, आज जयपुर में काफी भरतपुर के लोग भी पहुंचे, आप कैसे देखते हैं? ये हमारे भरतपुर का गौरव का विषय है कि यहाँ का हमारा साथी संगी जो दिन रात हम लोगों से परिचित है, आज सीएम की पद की शपथ ले रहे हैं। और हम ये अपेक्षा करते हैं उनके जन्मदिवस पर बधाई देते हुए कि यहाँ का युवा वर्ग, पूरे राजस्थान का युवा वर्ग जिस पेपर लीक कांड से पिछले 5 वर्षों से ग्रसित रहा है, उस मामले में एक अच्छा कदम उठाएंगे, जिससे कि आप लोगों में विश्वास पैदा हो और नई पीढ़ी को रोजगार के द्वार खुले। नए नए कारखाने या कुछ योजनाएं इस भरतपुर के लिए भी अपेक्षा रखते हैं। देखिए मनीष, सबसे बड़ी बात यही है कि आज उनका जन्म दिवस भी है, लोग उनको बधाई देने के लिए पहुंचे और उनके शपथ ग्रहण में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने भी पहुंचे हैं। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आज भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह, सर कैसे देखते हैं आप? पहले तो उनको शुभकामनाएं मुख्यमंत्री बनने पे, और वो हमारे साथ पार्क में भी कई बार घूमे और अच्छा व्यवहार है उनका। हम उनसे बिल्कुल ललितेश, आप बातचीत कीजिएगा, मुबारक और सोमू आप भी बने रहिए। लेकिन इस बीच हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। भजनलाल शर्मा यहाँ भगवान की पूजा करने के लिए पहुंचे हैं और आपको इन तस्वीरों में उनका परिवार भी नजर आएगा। तो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए, आज राज तिलक होना है राजस्थान के लाल का, तो ये तस्वीरें काफ़ी अहम हो जाती हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह है, भजन राज का आज आगाज़ हो जाएगा, आज ताजपोशी होगी भजनलाल शर्मा की। और उससे पहले भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, परिवार के साथ उनकी मौजूदगी है। और देखिए, जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया गया उसके बाद भी वो भगवान के दर पर पहुंचे, मत्था टेका, उनका धन्यवाद किया। और आज देखिए, क्योंकि आज ताजपोशी होनी है, ऐसे में यहाँ पर मंदिर पहुंचे हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, परिवार के साथ उनकी ये मौजूदगी। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, दोनों सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और ललितेश भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। ललितेश, आप अभी बातचीत कर रहे थे लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल मनी, देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ युवा हैं, देखिए आज आप युवा हैं, भरतपुर के जो भजनलाल शर्मा हैं, निवासी हैं, तो आप क्या कहना चाहें, कैसे देखते हैं आज? जी, सबसे पहले तो उनको आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और आज सीएम पद की शपथ ले रहे हैं उसके लिए भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और भजनलाल जी को सीएम बनने पे पूरा जो भरतपुर जिला है सबको बहुत खुशी हो रही है। और सबसे ज्यादा खुशी भरतपुर के लोगों को है कि यहाँ से नरेंद्र मोदी जी ने एक सीएम दिया है, तो बहुत खुशी है सभी लोगों को। और उनको इसीलिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और भरतपुर का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, यही उनसे लोगों की उम्मीद है। और जहां तक है, लोग सीएम साहब लोगों की उम्मीद पे, भरतपुर की जनता की, राजस्थान की जनता की उम्मीद पे खरा उतरेंगे। बिल्कुल, देखिए मनी, ये लोग सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो भजनलाल शर्मा है भरतपुर के, वो जरूर सभी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए ये भी, जी सर, देखिए आज शपथ ग्रहण समारोह है और भरतपुर के लोग काफी संख्या में पहुंचे और जा भी रहे हैं। सर क्या देखते हैं आप? सर, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई संदेश देना चाहता हूँ भजनलाल जी को, और
जैसा कि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भजनलाल जी राजस्थान का विकास करते हुए भरतपुर की विशेष ध्यान रखेंगे। जैसा कि आपको विदित है, हम यहाँ बोर्डिंग पार्किंग के सामने खड़े हुए हैं। बिल्कुल, भरतपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं भजनलाल शर्मा, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और आज वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। भरतपुर में ही ललितेश की मौजूदगी और वहां पर जो स्थानीय लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनको काफी उम्मीद है भजनलाल शर्मा से कि अब जब वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे तो निश्चित तौर पर उनके क्षेत्र का, उनके शहर का, उनके जहां पर वो रहते हैं वहां विकास होगा और निश्चित तौर पर उम्मीदों पर खरा उतरेंगे भजनलाल शर्मा। सोमू के पास आपको ले चलते हैं। सोमू, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब शपथ भजनलाल शर्मा लेंगे और डिप्टी सीएम लेंगे दोनों। ऐसे में क्या वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे जयपुर में और राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही है? जी देखिए, इस कार्यक्रम के लिए कई दिग्गज नेताओं को आमंत्रित किया गया है और जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री के आने की वजह से ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो एसपीजी के हाथों में थी और उसी तरह का इंतजाम किया गया है। ये उम्मीद है जो अभी तक का कार्यक्रम है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री 12 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद वे कार्यक्रम स्थल पर आएंगे जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो देखना है कि प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो वहां किस तरह का उत्साह रहता है कार्यकर्ताओं में, जो नेता है वे किस तरह से वहां पर अपना उत्साह प्रदर्शित करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई जो भाजपा शासित राज्य हैं और खासतौर पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जहाँ अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जो है वे भी यहाँ पर आएंगे और उनके साथ साथ कई और राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे। क्योंकि हमने देखा था कि जब प्रचार हो रहा था तभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वे लगातार कई जगहों पर उन्होंने कैंपेन किया था और आज भी वे यहाँ पर पहुंचेंगे ऐसी संभावना है। उसके साथ साथ कई केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक जो पूरा ब्रिगेड है वो यहाँ पर राजस्थान में आने वाला है। जाहिर है पार्टी 5 साल के बाद सत्ता में वापसी कर रही है। इस कार्यक्रम को जो कि पहला ऐसा बड़ा कार्यक्रम है दर्ज करने के बाद पार्टी भव्य और ऐतिहासिक बनाना चाहती है। जी, क्योंकि हमने देखा था क्योंकि यहाँ पर जहाँ शपथ ग्रहण समारोह होना है अल्बर्ट हॉल में, यहाँ पर भजनलाल शर्मा खुद गए थे, तैयारियों का जायजा लिया गया था सुरक्षा के लिहाज से, तो सुरक्षा भी काफी मुबारक खान अहम हो जाती है। तो सुरक्षा को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? और आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मंदिर के भगवान के दर्शन कर रहे हैं भजनलाल शर्मा, अभी वो कहाँ पर हैं, उसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही है? अपने आवास पर ही मौजूद हैं, कब पहुंचेंगे वो अल्बर्ट हॉल, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, सबसे पहले मैं मनी बता दूं कि ये अल्बर्ट हॉल के आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरीके से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में है। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जो केंद्रीय मंत्री यहाँ शामिल होंगे, उनकी सुरक्षा को देखते हुए तमाम जो मुख्यमंत्री भी क्योंकि यहाँ पहुंचेंगे, उनकी सुरक्षा को देखते हुए जो स्पेशल जो टीमें होती है, इंटेलिजेंस की जो टीमें होती है, उन्होंने मौका मुआवना किया और उस पूरे परिसर को एक तरीके से हम कह सकते हैं एक बड़े सुरक्षा घेरे में उनको ले लिया गया है। उस इलाके के आसपास जो आमजन का जाना वर्जित है, उस इलाके में आम आदमी नहीं जा सकता, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी कल उस इलाके में जाने से रोक दिया गया। अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, आम आदमी अगर आते हैं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में तो उनके लिए अलग से जो है रास्ते बनाए गए हैं, उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है, वीआईपी मूवमेंट के लिए अलग रास्ते हैं। पूरी तरीके से हम कह सकते हैं जो एयरपोर्ट से लेकर जो रामनिवास बाग तक का जो पूरा सड़क है, ये उस पूरे सड़क को बंद कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ से रूट रहेगा। तो ऐसे में सुरक्षा लिहाज को देखते हुए इस इलाके में चाक चौबंद जो पुलिस की व्यवस्था है वो है। 5000 से ज़्यादा जो सिपाही हैं पुलिस के, वो उस इलाके में तैनात हैं। कई पुलिस के बड़े अधिकारी, इंटेलिजेंस की टीम और आईबी की जो टीमें होती हैं वो भी 2 दिन से जयपुर में आ चुकी हैं। वो भी पूरी तरह इस पूरे शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कर रही, क्योंकि सुरक्षा देखिए अहम मानी जाती है ऐसे कार्यक्रमों में। तो उसके लिहाज से अगर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो त्रिस्तरीय ये व्यवस्था है। किसी तरह की अब तक कोई ऐसी जो है मतलब लापरवाही नहीं बरती गई है और उसको ध्यान में रखकर ही पूरा ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। दूसरी बात, आज जब ये शपथ ले रहे हैं उससे पहले तमाम जो ये डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, ये सभी अपने जो भगवान हैं उनके पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनके मंदिरों तक जा रहे हैं। जो दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री वो भी गोविंद देव जी मंदिर पहुंची हैं। डॉक्टर बेरवा जो हैं
वो भी मंदिर पहुंचे हैं। सभी अब जब शपथ ग्रहण का कुछ समय बाद जब शुरू हो जाएगा कार्यक्रम, तो उसमें पहुंचने से पहले सभी मंदिर देव दर्शन करने पहुंचे, आशीर्वाद भगवान से लेने पहुंचे, अपने परिजनों से ये लोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि जब इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं उससे पहले अगर हम रीति रिवाज या धार्मिक जो अगर हम बात करें तो ये एक सिस्टम होता है, सभी अपने देवी देवताओं के पास जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो उस तरीके से और करीब 12 बजे का समय जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, दोपहर 12 बजे का वक्त है जब शपथ ग्रहण लेंगे भजनलाल शर्मा और दोनों ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी और इसके अलावा प्रेमचंद बैरवा। और उससे पहले महत्वपूर्ण ये भी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्योंकि जब मुबारक खान नाम का ऐलान किया गया था, क्योंकि तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि अमुक नेता जो है मुख्यमंत्री बन सकता है, अमुक नेता को जिम्मेदारी दी जा सकती है, उन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि प्रदेश बीजेपी के जो नेता हैं उनमें कौन कौन शामिल होंगे आज के शपथ ग्रहण समारोह में। जी मनी, आज देखिए प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और प्रदेश भाजपा के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और एक बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो उन्होंने ही तमाम जो पदाधिकारी उनको पत्र लिखे हैं, उनको इनविटेशन जो है वो उनकी ओर से भेजा गया है। ये एक बड़ा अनूठा पहल हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि सीधा संवाद होना जरूरी है कार्यकर्ताओं से और कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहना चाहिए क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर प्रयास किया गया उनकी ओर से कि कार्यकर्ताओं में उत्साह और कार्यकर्ताओं से सीधा जो जुड़ाव रखने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से लेटर भेजे गए हैं, उन्हें इन्विटेशन भेजे गए हैं और उन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई है उनको अलग से जो मीटिंगें ली गई है कि उन कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह की जो व्यवस्था है। जी बिल्कुल, देखिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, तो ऐसे में पूरी संभावना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगी। और ऐसा भी देखा गया है कि जो पूर्ववर्ती सरकार है उसके भी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे वो भी ऐसे कार्यक्रमों में अमूमन शामिल होते हैं। लेकिन आज देखना होगा कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, ये अपने आप में एक अलग बात है। जी ठीक है, दोनों सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, सोमू आनंद और ललितेश की मौजूदगी है। ललितेश, मैं आपके पास आ रही हूँ, चाहूंगी कि संक्षेप में आप बातचीत करिए इन लोगों से और जानिए कि अब इनकी क्या उम्मीदें हैं भजनलाल शर्मा से। बिल्कुल, देखिए युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं, मनी उनसे भी बात कर लेते हैं। देखो भरतपुर के भजनलाल शर्मा शपथ ग्रहण समारोह है उनका, आपको क्या उम्मीद लगती है? बहुत बहुत बधाई शपथ ग्रहण समारोह के लिए। लगता है भरतपुर में जिस दिन से सीएम के लिए अनाउंस हुआ है उनका नाम, तब से ही भारी मात्रा में लोग यहाँ से जा रहे हैं, अपने निजी वाहनों से या अपने सरकारी साधनों से जा रहे हैं। और आज भी भरतपुर में काफी सारे लोगों की जाने की उम्मीद है, कल से ही लोग तैयार हैं। और वास्तविकता में भरतपुर के लिए बहुत अच्छा गर्व का विषय है, क्योंकि हमारे और आपके जैसे सामान्य एक व्यक्ति निकल करके यहाँ से एक सीएम की कुर्सी पर जाकर के बैठता है तो लगता है कि लोकतंत्र वास्तविकता में लोकतंत्र की ओर जा रहा है। और बहुत बहुत बधाई है, भरतपुर का विकास होगा, क्योंकि सभी जितने भी लोग आज तक आए हैं, मंत्री आए हैं, अपने अपने क्षेत्र का सभी विकास करते हैं। और भजनलाल शर्मा जी शुरू से ही भरतपुर के प्रति बहुत उनका प्रेम रहा है, भरतपुर के रहने वाले हैं। और भी लोग हैं, बिल्कुल मनी, देखो और उनसे भी बात कर लेते हैं। आप देखिए आज भजनलाल शर्मा भरतपुर के निवासी हैं, शपथ ग्रहण समारोह है, आप क्या उम्मीदें रखते हैं उनसे? ठीक है ललितेश, लौटूंगे आपके पास, बने रहिए। और मुबारक खान आप भी बने रहिए। सोमू का भी रुख करना चाहेंगे क्योंकि सोमू, चुनौतियां अब शुरू हुई हैं, ना केवल प्रदेश बीजेपी को लेकर कि किस तरीके से राजस्थान में यहां भजनलाल शर्मा काम करते हैं, बल्कि चुनौती ये भी है कि लोकसभा में कितनी सीटें लेकर जाएंगे भजनलाल शर्मा। जी बिल्कुल, देखिए अभी सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी रहेंगे या फिर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। यह सवाल इसलिए आया है क्योंकि मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण को बनाया गया है, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष भी एक ब्राह्मण ही रहेंगे। और इसके सहारे, इस जातीय समीकरण के सहारे अगर आप लोकसभा चुनाव में जाते हैं तो जाहिर है कि पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे पहला सवाल है कि संगठन में जब फेरबदल होगा तो वे कौन से पदाधिकारी होंगे जिन्हें अब जिम्मेदारी दी जाएगी। सीपी जोशी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ये चुनाव लड़ा और हमने देखा कि जब अलग अलग सभाएं हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनके साथ सीपी जोशी की अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्य भूमिका में नजर आते थे। तो अब वो कौन सा चेहरा होगा जिसे प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जाएगी, ये सवाल सबसे पहला बना हुआ है।
और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो सबसे चुनौतीपूर्ण यही है। और जब देरी हो रही थी मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में, तो यही बात कही जा रही थी कि कोई ऐसा चेहरा आएगा जो अगले 1-2 दशक तक पार्टी को नेतृत्व दे सके राज्य में। उसके साथ साथ जो इस वक्त 25 की 25 सीटें हैं लोकसभा की, जो चुनाव आने वाले हैं, उसमें पार्टी को जीत दर्ज करा पाएगा। तो ये 2 सवाल सबसे बड़े सवाल हैं और इन सवालों को लेकर देखना होगा कि मुख्यमंत्री वो कौन सी ऐसी राह अपनाते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें जीतना आसान होता है। तो इसके साथ साथ यह भी कि समिति में जो फेरबदल होता है उसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं। जीवन निश्चित तौर पर क्षेत्रीय क्षेत्र जो राजस्थान के हैं उनको क्या जिम्मेदारी आने वाले वक्त में दी जाएगी, सवाल अहम हो जाता है और इस सवाल का जवाब भी आने वाले वक्त में सोमू आनंद निश्चित तौर पर दर्शकों को, जनता को मिल जाएगा। आप तीनों का हम रुख करेंगे, लगातार आप बने रहिएगा क्योंकि ये खास प्रोग्राम जो आज शपथ ग्रहण से जुड़ा हुआ है, आज शपथ ग्रहण करेंगे भजनलाल शर्मा।